पदार्थों का वर्गीकरण। इसमें हेडिंग डालिए आप मुक्त इलेक्ट्रॉन। हेडिंग डालो, पहली हेडिंग मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन फर्स्ट हेडिंग डालेगी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिख लो बस मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो जिन्हें बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। लिखेंगे इसमें, लिखेंगे कुछ पदार्थों के, लिखो कुछ पदार्थों के, कुछ पदार्थों के, कुछ पदार्थों के लिख लिया परमाणुओं में, कुछ पदार्थों के परमाणुओं में, कुछ पदार्थों के परमाणुओं में उनकी बाह्यतम, कुछ पदार्थों के परमाणुओं में उनकी बाह्यतम, कुछ पदार्थों के परमाणु में उनकी बाह्यतम लिख लिया। कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उनके नाभिकों से, उनके नाभिकों से दुर्बलता पूर्वक, उनके नाभिकों से दुर्बलता पूर्वक, उनके नाभिकों से दुर्बलता पूर्वक आबद्ध रहते हैं, आबद्ध रहते हैं, दुर्बलता पूर्वक आबद्ध रहते हैं, आबद्ध रहते हैं, जिस कारण वे पदार्थों की परिसीमा में, जिस कारण वे पदार्थों की परिसीमा में लिख लिया गति के लिए, परिसीमा में गति के लिए स्वतंत्र होते हैं या स्वतंत्र रहते हैं, गति के लिए स्वतंत्र रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, स्वतंत्र रहते हैं या हो जाते हैं, कैसे भी लोग, ठीक है। कॉमा मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे पदार्थों की चालकता के आधार पर, पदार्थों की चालकता के आधार पर, पदार्थों की चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर इन्हें निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर फर्स्ट लिखेंगे, नंबर फर्स्ट लिखेंगे चालक, नंबर फर्स्ट लिखेंगे चालक, लिख लिया। नंबर फर्स्ट लिखेंगे चालक, लिखो इसमें कंडक्टर्स होते हैं वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, इनकी जो संख्या होती है मैक्सिमम होती है, बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। लिख लिया जी। तथा जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह, तथा जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से, तथा जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह
तथा जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है, सरलता से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। इसके उदाहरण लिखेंगे फॉर एग्जांपल। चालक कहलाते हैं, लिख लिया जी, चालक कहलाते हैं। तो इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इनमें से कौन सा चालक है, ऑप्शन में आ सकता है एमसीक्यूज में। तो सबसे पहले लिखेंगे चांदी, चांदी लिख लो, एल्यूमिनियम लिख लो, चांदी हो गया, एल्यूमिनियम होगा, लिखो जल्दी से। चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, तांबा, लोहा हो गया, लोहा, आदि अन्य अन्य भी होते हैं। ठीक है, इन्हें लिख लीजिए आप। हेडिंग डालिए विद्युत रोधी अथवा अचालक। दूसरी हेडिंग डालेंगे विद्युत रोधी अथवा इसको अचालक भी बोल देते हैं, अचालक। चालक का जस्ट अपोजिट होता है अचालक। ठीक है, लिखो जल्दी से। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है, लगभग नगण्य होती है। नगण्य का मतलब है मामूली, बहुत कम। ठीक है, नगण्य होती है, लिखो, लिख लिया। तथा जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, तथा जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, तथा जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। विद्युत रोधी अथवा अचालक कहलाते हैं। विद्युत रोधी अथवा रोधी, विद्युत रोधी अथवा अचालक कहलाते हैं। उदाहरण लिखेंगे इसके एग्जांपल। लिखेंगे चमड़ा गंधक, चमड़ा गंधक, लिखो चमड़ा गंधक, बेकेलाइट आदि। ये कुछ एग्जाम्पल है जो वे होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम अचालक। ठीक है, लिख लिया। अब लिखेंगे अर्धचालक। हेडिंग डालो अर्धचालक, अर्धचालक, हेडिंग डालो अर्धचालक, अर्धचालक, हेडिंग डालेंगे अर्धचालक। लिखेंगे वे पदार्थ जिनकी चालकता, हेडिंग डालो अर्धचालक। तीसरे नंबर पर अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। वे पदार्थ, अर्धचालक डालिए हेडिंग, अर्धचालक। वे पदार्थ, लिखो वे पदार्थ जिनकी चालकता, चालकों से अधिक, मतलब चालकों से कम,
चालकों से कम ठीक है, और अचालकों से अधिक होती है, और अचालकों से अधिक होती है, अचालकों से अधिक होती है, अचालकों से अधिक होती है। अर्धचालक कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो अथवा में करके लिख लेना, अर्धचालक कहलाते हैं। इसे ऐसा लिख सकते हैं, मान के चलो ये अर्धचालक है, अर्धचालक। अर्धचालक की डेफिनेशन क्या बनी यहाँ से? बहुत आसान है, देखते हैं। इनकी जो चालकता होगी वो चालक से तो कम होगी, इससे कम होगी, चालक से तो कम होगी, ठीक है। और अर्धचालक और इसकी अचालक से अधिक होगी। ये कहलाते हैं अर्धचालक, ये कहलाते हैं अर्धचालक। ये डेफिनेशन बन गई। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ऐसे उसे थ्योरेटिकल लिख सकते हैं। वे पदार्थ जिनमें इनकी चालकता चालक से तो कम हो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये कम, इसकी तरफ कौन है? तो ये कम को रिप्रेजेंट कर रहा, तो चालक से तो कम और अचालक से अधिक हो, वो क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, लिखो इसके एग्जाम्पल। जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, कार्बन आदि। ये क्या होते हैं जी? ये अर्धचालक होते हैं। क्या होते हैं? अर्धचालक। नॉट पॉइंट लिखेंगे, नॉट पॉइंट डालिए। नॉट पॉइंट डालिए। नॉट पॉइंट क्या है? लिखो नॉट पॉइंट। लिखेंगे अर्धचालक धारा प्रवाह के मार्ग में, अर्धचालक धारा प्रवाह के मार्ग में, अर्धचालक धारा प्रवाह के मार्ग में, अर्धचालक धारा प्रवाह के मार्ग में पर्याप्त प्रतिरोध, मार्ग में पर्याप्त प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, पर्याप्त प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। लिख लिया जी? हेडिंग डालेंगे कोटर, हेडिंग डाले कोटर, जिन्हें बोलते हैं होल, कोटर। कोटर लिखो, कोटर की परिभाषा क्या होती है? डालिए हेडिंग कोटर। देखो अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने पर, अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने पर, अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने पर बंध में, ठीक है, होने पर बंध में उसके स्थान पर एक
बंध में उसके स्थान पर एक रिक्ति, उसके स्थान पर एक रिक्ति, रिक्ति का मतलब जगह छूट जाती, रिक्ति दिख लिया, उत्पन्न हो जाती है, रिक्ति उत्पन्न हो जाती है, रिक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसे कोटर कहते हैं, जिसे कोटर कहते हैं। कोटर क्या कहते हैं जी? कोटर, जिसे बोलते हैं कोटर। ठीक है। देखो कोटर अर्धचालक में, कोटर अर्धचालक में, कोटर अर्धचालक में एक धनावेशित आवेशवाहक, धनावेशित आवेशवाहक लिख लिया, धनावेशित आवेशवाहक की भांति कार्य करता है, की भांति कार्य करता है। नोट पॉइंट डालेंगे, नोट पॉइंट देखो। अर्धचालकों में धारा का प्रवाह, अर्धचालकों में धारा का प्रवाह, अर्धचालकों में धारा का प्रवाह, अर्धचालकों में धारा का प्रवाह लिख लिया। मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं कोटर दोनों के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं कोटर, मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं कोटर दोनों के कारण होता है। अर्धचालकों में जो धारा का प्रवाह होता है वो क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटरों द्वारा होता है। समझ गए जी? हेड डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इंपोर्टेंट है, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम इंपोर्टेंट है जी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बोर्ड में मिलता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम